भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 22। पुरुष प्रकृति स्था ही युक्ते प्रकृति जान गुणा कारणम गुणा संगोस्य सता सतयोनि जन्मसु। अनुवाद। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करते हुए प्रकृति में से जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसका संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनि मिलती रहती हैं। श्लोक नंबर 23। उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परम आत्म इति चा अपि उक्ता देह अस्मिन् पुरुषा परा। अनुवाद। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। अध्याय 14 श्लोक नंबर 26। माम च य अत्याभिचारिण भक्ति योगेन सेवते सा गुणानास्यन्ति एतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। अनुवाद। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुँच जाता है। अध्याय 15 श्लोक नंबर 15। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृता ज्ञानम अपोहनम च वेद च सर्व अहम एवं वेद वेदांतम वेदवा च अहम। अनुवाद। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। श्लोक नंबर 7। मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनाष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अनुवाद। इस बद्ध जगत में जो सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है, बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। अध्याय 18 श्लोक नंबर 54। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचते न काक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभाते पराम। अनुवाद। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है और तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया उस प्रसन्न हो जाता है, वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। अध्याय 18 श्लोक नंबर 55। भक्त्या माम विजनाति यावान या अस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्यते तथा अनंतरम। अनुवाद। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनात्मक में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। श्लोक नंबर 65। मनमना मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो माम एवं एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियवसी में। अनुवाद। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्लोक नंबर 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अनुवाद। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत।